यदि हम ईमानदारी से शरणागत हैं तो श्री हरि गुरु और संत इनके अनुकूल जो होगा वही हम करेंगे, इनके विरुद्ध कभी स्वप्न में भी कोई काम नहीं करेंगे। ये पक्का निश्चय करना पड़ेगा। अनुकूलता का संकल्प और प्रतिकूलता का त्याग, निषिद्ध कर्म का त्याग। हरिगुरु संतों की अप्रसन्नता जिससे होती हो वो काम नहीं करेंगे। ये शरणागति का दूसरा अंग। पहला अंग वही करेंगे जिससे हरिगुरु संत राजी हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। दूसरा वह नहीं करेंगे जिससे हरिगुरु संतों के प्रति अपराध बनता हो। तीसरा अंग है रक्षिष्यतीति विश्वासः। भगवान हमारे रक्षक हैं इसका विश्वास। ये विश्वास शरणागत में निरंतर दृढ़ रहना चाहिए। भगवान हमारे रक्षक हैं। सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। जिसने गर्भ में रक्षा की वो गर्भ के बाहर भी रक्षा करेगा। इन महात्माओं से पूछो, ऐसी ऐसी दुर्गम जगहों पर महात्मा जाते हैं जहां से बच के लौट के आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन राम जी की कृपा करुणा के सहारे सब जगह घूम फिर के चले आते हैं। अभी बोल रहे थे ना मौनी जी, खाक चौक वाले श्री प्रेमदास जी मौनी जी बोल रहे थे कि 8-9 बार कैलाश मानसरोवर हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है, सब जगह दर्शन करके आए। एक ही बार में महाराज मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन भगवान की कृपा करुणा के सहारे संतों की सुरक्षा सब जगह राम जी करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव खाक चौक वाले महाराज जी बताते थे कि खाक चौक में महंत पद पर वो विराजमान हो गए थे। किस सन में महंत बने थे महाराज जी? सन 1932 में। महाराज जी कहते थे कि वृंदावन में महंत 1932 में जब खाक चौक की हमारी महंताई हुई तो उस समय अखाड़े और स्थान मिलाकर 32 महंतों का व्यवहार हुआ था। कुल 32 स्थान थे वृंदावन में, अखाड़ों को मिला के। अब कितने हो गए महाराज जी? हैं? 200 हो गए। अब उस समय तो वैष्णव थे, सन्यासी नहीं थे उस समय। और अब तो सन्यासियों को मिला के तो और ज़्यादा हो गए, 400 हो गए लोग बता रहे हैं। उस समय 1932 में महाराज जी कहते 32 व्यवहार हुए थे। और 1932 में वो महंत पद पर बैठे और 2003 में उनका शरीर शांत हुआ। अब बोलो कितने लंबे समय तक विराजे हैं? 71 वर्ष। तो टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी कहते थे कि उनके जमाने का वृंदावन में कोई महंत नहीं है, इतने लंबे समय तक विराजे हो। तो महाराज जी कहते थे कि मन में बड़ी व्याकुलता थी, अरे क्या ये महंताई के चक्कर में पड़ गए, आपने तो चित्रकूट में जाके भजन करेंगे, ऐसा मन था। तो महाराज जी के गुरु भाई थे, उनका नाम सीताराम दास जी था। वो संभालते थे खाक चौक की व्यवस्था। ऐसा समझो अधिकारी वही थे, सीताराम दास जी अधिकारी थे। और खाक चौक की जमात भी चलती थी पहाड़ी बाबा की। जमात के महंत थे श्री गोपाल दास जी महाराज, जमात के महंत थे। तो महाराज जी कहते कि
जमात तो आकर के चातुर्मास में जमात पड़ती थी और बाकी तो जमात घूमती थी। तो सीताराम दास जी से वैसे पूछेंगे तो वो तो कहेंगे कि तुम जा रहे हो, हम पहली कमंडल उठा के जाने के लिए तैयार हैं, वो भग जाएंगे। इसलिए कार्तिक पूने का पहाड़ी बाबा का भंडारा किया और रात्रि को 2 बजे तो उठते ही थे, कमंडल उठाया, जमुना जी के किनारे गए, लौट के फिर नहीं आए, चले गए छोड़ छाड़ के। ये बात होगी 1934-35 की बात होगी। तो महाराज जी कहते मन में ऐसा आया कि कागभुसुंडी जी के ऊपर विशेष कृपा महाकाल बाबा की हुई थी, महाकालेश्वर उज्जैन में। पहले उज्जैन चलें, ऐसा मन में आया उज्जैन चलें। तो रेल पटरी के सहारे चलने लगे। तो कहते चलते चलते इतने थक गए कि इतनी जोर की थकान हो गई कि और तो चारों ओर जंगल था, झाड़ियाँ थीं, रेल की पटरी के सहारे सहारे चल रहे थे। तो इतनी थकान लगी कि रेल की पटरी पर ही सो गए, रेल की पटरी, और बिल्कुल ऐसे सोए, एक तरफ पटरी के गर्दन, एक तरफ पैर, बीच में पूरा ऐसे आड़े पूरे सो गए और सोते ही नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। अंग्रेजी शासन का समय था, ट्रेन आ गई। हम देख रहे हैं कि ट्रेन आ गई और हमने कहा बस अब तो ऐसे हम लेटे हैं कि हिल भी डुल भी नहीं सकते, अब शरीर के टुकड़े टुकड़े होने हैं। बोले जैसे ही एक क्षण अरे भैया आ गई ट्रेन, आई ट्रेन, तुरंत बोले हमने आंख बंद किया और एक बात मन में आई, राम जी की जो इच्छा। क्या कहा? जो राम जी की इच्छा। माने राम जी के सहारे हैं, मारना चाहो मारो, बचाना चाहो बचाओ। कहते पता नहीं किस अज्ञात शक्ति ने मेरे शरीर को ऐसे हाथ में उठाया और उठा करके बिल्कुल पटरी के बगल में इधर से माने 1-1.25 हाथ की दूरी पर हमको रख दिया। हम देख रहे हैं, हमको तत्काल उठाया और उठा करके हमको ऐसे लिटा दिया। अब हम लेटे हैं और केवल 1-1.25 हाथ की दूरी पर ट्रेन खट 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 चली जा रही। ट्रेन चलेगी तब जान में जान आई। तो महाराज जी कहते थे प्रत्यक्ष आँखों से देखा है, घोर जंगल में भी संतों की रक्षा तो रघुनाथ जी ही करते। इसलिए हर समय शरणागत को ये विश्वास दृढ़ रहना, भगवान हमारे रक्षक हैं।